नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 296 में हम लोगों ने बीएनएसएस 2023 के सेक्शन 395 पर चर्चा किया था। दैट वाज रिलेटेड टू ऑर्डर टू पे कंपनसेशन, प्रतिकर देने का आदेश के संबंध में था। उसी अनुक्रम में आज हम भाग 297 में लेकर आए हैं बीएनएसएस 2023 का सेक्शन है मित्रों 396। सेक्शन 396 बीएनएसएस 2023 सेज अबाउट विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, पीड़ित प्रतिकार स्कीम के बारे में यह सेक्शन हमें बताता है। कहता है यह सेक्शन कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को हानि हुआ है, क्षति हुआ है, तो उस तरह से जो पीड़ित व्यक्ति हैं अथवा उस पीड़ित व्यक्ति का कोई आश्रित है और जिनको की पुनर्वास की आवश्यकता है, जरूरत है, वैसे लोगों के लिए प्रतिकर के देने के प्रयोजन से, वैसे लोगों को प्रतिकर दिए जाने के प्रयोजन से निधियां उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम तैयार करेगी। कौन? राज्य सरकार, केंद्र सरकार के सहयोग से ऐसे लोगों के लिए। मित्रों, जब न्यायालय द्वारा प्रतिकर देने के लिए सिफारिश किया जाता है तो यथास्थिति अगर वह स्टेट का मामला है तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, और अगर वह जिला से रिलेटेड मैटर है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतिकर की मात्रा का निश्चय करेगी। मित्रों, कहता है यह सेक्शन कि जब ट्रायल कोर्ट के द्वारा ट्रायल का समापन होता है और ट्रायल का कोर्ट को इस बात का समाधान हो जाता है कि अंडर सेक्शन 395 बीएनएसएस 2023, जिस पर कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ऑर्डर टू पे कंपनसेशन, तो उसके अधीन जो अधिनिर्णित प्रतिकर की राशि है वह पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है। वैसे पीड़ित अथवा पीड़ित के आश्रित के पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है। ये अगर ट्रायल समापन के बाद ट्रायल कोर्ट को यह समाधान हो जाता है अथवा ये समाधान हो जाता है कि वो दोष मुक्त अथवा उन्मोचन अगर किया गया है, तो वैसी स्थिति में विचारण समाप्त हो गया दोष मुक्ति के बाद अथवा उन्मोचन कर दिए जाने के बाद, और पीड़ित को पुनर्वास कराना है, तो न्यायालय प्रतिकर दिए जाने के लिए सिफारिश कर सकेगी। मित्रों, अगर अपराधी का पता नहीं चलता है, अपराधी का पहचान नहीं हो पाता है, किंतु पीड़ित जो है उसका पहचान हो जाता है, उसका पता चलता है, उसका पहचान हो जाता है, तो इस तरह की परिस्थिति में यह सेक्शन कहता है कि अगर विचारण नहीं हो पाया तो वहां पर उस पीड़ित को अथवा उस पीड़ित के आश्रित को प्रतिकर प्राप्ति के लिए, वह पीड़ित जो है अथवा वो पीड़ित का आश्रित जो है वह प्रतिकर प्राप्ति के लिए जैसी स्थिति है वैसी स्थिति के मुताबिक यथास्थिति वह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन दे सकता है, और ऐसा आवेदन प्राप्त होने के 2 महीने के अंदर सम्यक रूप से उसका जांच करके पर्याप्त प्रतिकर अधिनिर्णित किया जाएगा। मित्रों, ये सेक्शन कहता है कि जैसी स्थिति है, आइदर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जैसी स्थिति है, पीड़ित की यातना को कम करने के लिए, टू एलिवेट द सफरिंग ऑफ विक्टिम, इस उद्देश्य से पुलिस अधिकारी जो कि पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज के रैंक से नीचे
नॉट बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नहीं होना चाहिए। तो पुलिस अधिकारी, वैसे पुलिस अधिकारी अथवा उस क्षेत्र के संबद्ध मजिस्ट्रेट साहब के प्रमाण पत्र पर उस पीड़ित को चिकित्सा सुविधा, फर्स्ट एड या चिकित्सा प्रसुविधाएं, मेडिकल बेनिफिट्स, फर्स्ट एड फैसिलिटीज या मेडिकल बेनिफिट्स दिलाने के लिए या कोई अन्य अंतरिम अगर अनुतोष बन पाने का गुंजाइश है, इंटरिम रिलीफ, तो दिलाने के लिए जिसे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज ठीक समझे, उचित समझे, इसके लिए तुरंत आदेश, इमीडिएट ऑर्डर कर सकेगा। मित्रों, कहता है ये सेक्शन कि ये जो धारा जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सेक्शन 396 BNSS 2023, तो ये सेक्शन कहता है कि इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा जो संदेह पेएबल कंपनसेशन है, संदेह प्रतिकर है, वह प्रतिकर जो है, जो राज्य सरकार के द्वारा इस धारा के अधीन संदेह प्रतिकर है, वह प्रतिकर जो है वह BNS 2023 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 65 नाबालिग बच्ची के बलात्संग से ताल्लुकात रखता है, या फिर सेक्शन 70 जो गैंग रेप से ताल्लुकात रखता है, या सेक्शन 124 क्लॉज 1 BNS 2023 जो कि एसिड अटैक से ताल्लुकात रखता है। ऐसे अपराधों के तहत जो पीड़िता को जुर्माने का संदाय किया जाता है, उसके अतिरिक्त होगा ये प्रतिकर जो इस सेक्शन के तहत मिलेगा, वो अतिरिक्त होगा। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।